हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉड। सो गाइस, बेसिकली स्टैटिक्स में जब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसीज की बात करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसीज में जब हम लोग मीन, मॉड, मीडियन तीनों कैलकुलेट करते हैं। तो मीन और मीडियन ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। आज हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं मॉड, जिसका सिंबल है Z। ओके, बेसिकली आपको करना है क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज को याद रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, सो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग पहले वाली मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल। सो गाइस, इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या रहता है कि क्वेश्चंस आपको ओनली मार्क्स गिवन होते हैं। मार्क्स में याद रखिए, मोड कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आया वही आपका यहाँ पर मोड कहलाएगी। देखिए, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द मोड इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3, देन 4, then 2, then 1, then 7, then 6, again 6, 7, 5, 6, 8, 9 and 5। गाइस, ये सीरीज आपको दे रखी है, क्वेश्चंस आपको दे रखा है। सिंपल सी बात है, जिसमें मार्क्स गिवन होता है, इंडिविजुअल सीरीज होती है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग कर लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका 1 सिंगल टाइम है, देन 2 वो भी सिंगल टाइम है, 3, ठीक है, 3 भी आपका सिंगल टाइम है। उसके बाद 4 भी सिंगल ही आपको गिवन है, देन 5 आपका 2 टाइम्स गिवन है, 5 एंड 5 मेंशंस कर लें। 6 हम लोग देखते हैं, 6 1 2 एंड 3 आपको गिवन है, 6 एंड 6 3 टाइम्स मेंशंस हम लोगों ने कर लिया। 7 पर आते हैं, 7 आपका 2 टाइम्स गिवन है। 8 पर आते हैं, 8 सिंगल टाइम ही है और 9 भी आपका सिंगल टाइम ही। गाइस, याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट, जो डिजिट सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, यहाँ 6 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 2 टाइम्स एंड 7 2 टाइम्स है। ठीक है, बट हमारा मोड क्या हो जाएगा, सो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। इट्स योर आंसर। इंडिविजुअल सीरीज में कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चंस गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जो डिजिट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ठीक है, सारी डिजिट जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी बार मेंशन करना है। सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख करके आपको क्या करना है, उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही आपका मोड कहलाएगी। आई होप सो मोड यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में क्लियर हुआ हो। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले फैक्ट पे, डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, नाउ तो डिस्क्रीट सीरीज की अगर बात की जाए तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको एनालिसिस टेबल की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो एनालिसिस टेबल की हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गाइस यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में एक्स और एफ दोनों दिया, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स के साथ में फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। गाइस, ये दिया हुआ है, याद रखिएगा, आंसर इसी में से आएगा। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5 6 8 7 9 8 9 एंड 6। गाइस, बेसिकली एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे 9 है, बट 9 2 टाइम्स आ रहा है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर 9 जो है, अगर इसी में से हाईएस्ट ऑब्जर्व करने पे पता चल जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, जो सबसे हाईएस्ट है, वही आपका क्या कहलाएगी, यहाँ पर मोड कहलाएगी। बट यहाँ 9 2 टाइम्स रिपीट हो गया, इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करनी होगी। और एनालिसिस टेबल के लिए आपको 6 कॉलम प्रिपेयर करने होंगे। उन 6 कॉलम में फर्स्ट 5 आपके एनालिसिस के रहेंगे और नेक्स्ट आपका एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन, जो रिजल्ट आपका रहेगा वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने टेबल बना ली, एनालिसिस टेबल। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यहां पर आपका आ जाएगा एनालिसिस। ठीक है, सो गाइस, बेसिकली इस टाइप से आपको टेबल प्रिपेयर करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का टोटल लगाना है, या सेकंड और थर्ड का टोटल लगाना है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड का टोटल लगाना है। ग्रुप बना करके करना है, क्योंकि ग्रुपिंग टेबल आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर यह आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट जितना भी आता जाएगा जिस भी सीरीज में, जिस भी कॉलम में, उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्कल बनाते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 पर ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया। मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट प्लस 2, फर्स्ट सेकंड का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 के पेयर हम लोग बना लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग 2 2 के पेयर बना करके चलते हैं। तो 2 का पेयर बनाने के बाद देखिए 5 + 6 = 11, देन यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 + 7 = 15, देन उसके बाद आपका आ जाएगा
9 plus 8 is equal to 17 और 9 plus 6 is equal to 15. So guys basically 17 हाईएस्ट है, ठीक है, सर्कल बना दिया। सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाले को छोड़ करके यहाँ पर नेक्स्ट टू का आपको ग्रुप बना करके चलना है, ठीक है। तो हम लोग पैरिंग कर देते हैं। फर्स्ट और आखिरी में अगर बच रहा है तो कोई इशू नहीं, लास्ट में जितना भी छूट रहा है, लेकिन ग्रुप जब तक बनता जाए वहां तक हम लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ देखिए हमारा टोटल हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ टोटल हमारा आ रहा है इसका 14, इसका 16 और इसका 17, ठीक है। यहाँ पर भी हाई एक्स ये है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का पैर हम लोग बनाएंगे। इसमें दो ही पैर बन रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमारा दो ही बच रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बच रहा है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर इसका टोटल देखेंगे, तो ये आ रहा है इसका 19 और इसका आ रहा है 24, इधर ही आ गया। इसके अकॉर्डिंगली सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट वाले को स्किप करने के बाद सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का इस टाइप से हम लोग ग्रुप बना लेंगे। क्लियर? सो गाइस यहाँ पर जब हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो ये ग्रुप आपका यहाँ पर टोटल इसका आ रहा है 21 एंड 26। कैसे आया गाइस? ये देखिए 21 आपका जो आ रहा है 6, 8 और 7 का टोटल, ठीक है। ये कितना टोटल है आपका 9, 8 और 9 का टोटल, ठीक। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 3, 4 एंड 5 फर्स्ट सेकंड को स्किप करने के बाद यहाँ पर आपका ग्रुप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये इस टाइप से आपने बना लिया। देखिए यहाँ पर कितना है आपका 8, 7 और 9, ठीक है। 8, 7 और 9 का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 24। डन। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टोटल आ रहा है 8, 9 और 6 का टोटल, ठीक है। 8, 9 और 6 का आपका टोटल आ रहा है 23। सो गाइस बेसिकली यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। अब आपको एनालिसिस में क्या करना है, जो हाईएक्स वाली फ्रीक्वेंसीज थी, जो हाईएक्स आपने सर्कल बना कर रखा, उनके सामने एनालिसिस में एक एक ड्रॉ करते जाइए, ठीक है। या 9 2 टाइम्स इसलिए 2 टाइम्स कर लिया। इसमें 17 बट किसका टोटल है आपका 12 एंड 13 का, तो 12 एंड 13 के सामने हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें हमारा ये 17 आ रहा है, ये आ रहा है 13 एंड 14 का, तो 13 एंड 14 के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की। ये जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 7, 9 और 8 का, ठीक है। सो गाइस बेसिकली हम लोग थर्ड वाले कॉलम पर जो है यहाँ पर 17 आपका जो आया, ठीक है, 17 तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद 24 में देखिए 1, 2 एंड 3 आ गया। इसमें 26 आ रहा है, 1, 2 एंड 3 आ गया। उसके बाद आपका 24 आ रहा है, 1, 2 एंड ये। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने पर देखिए यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0। तो गाइज यहाँ पर आइडेंटिफाई क्लियर हो रहा है कि एनालिसिस करने पर फ्रीक्वेंसी का टोटल सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ठीक है। तो यही 5 के सामने जो x की सीरीज आपकी 12, ठीक है, यही 12 आपका आंसर रहेगा। सो मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x वाली सीरीज में आइडेंटिफाई आपको करना है 12, तो आपका आंसर कितना आ गया ये। आई होप सो गाइस यहां तक क्लियर हुआ हो। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे। गाइस कंटिन्यूअस सीरीज जो थर्ड ग्रुप हम लोगों का, ठीक है, थर्ड वाली मेथड पर हम लोग आते हैं। तो इसमें जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है, इसमें भी आपको क्या करना है ग्रुपिंग के साथ में, बट यहाँ पर एक फॉर्मूला भी पुट ऑन करना होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप हम लोग लिख लेते हैं। तो गाइस बेसिकली ग्रुप देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग इसमें भी ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पर आपका क्लास, देन फ्रीक्वेंसी, तो क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। ये आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है। ग्रुप में आपको पता है कि क्लास इंटरवल्स गिवन होता है। फ्रीक्वेंसीज हम लोग देखते हैं 1, 2, 10, 4, 10, 9 और 2। ओके गाइस, एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करने के लिए फिर वही आपको कॉलम बनाने होंगे। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और लास्ट आपका आ जाएगा एनालिसिस, ठीक है। सो गाइस बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट और टू का टोटल जैसे कि मैंने इससे पहले समझाया, या सेकंड और थर्ड का, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आ जाएगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। सॉरी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ आ जाएगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस टाइप से हम लोग इसका पैरिंग बना लेंगे। तो पैरिंग में देखिए फर्स्ट टू का हम लोग टोटल करते हैं, तो फर्स्ट टू के हिसाब से हम लोग पैरिंग कर लेंगे। इसमें लास्ट में एक छूट रहा है, कोई इशू नहीं है। इसका टोटल 3, इसका 14 और इसका 19, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टू का हम लोग पैरिंग करते हैं। तो फर्स्ट वाले को स्किप करने के बाद नेक्स्ट को हमें करना है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर 10 और 2 12, ठीक है। 4 एंड 10 14 और इसका आ जाएगा 11। ओके, नाउ
तो गाइज बेसिकली ये चीज भी हम लोग करते चले कि जो सबसे हाई एक स्टार है उसको हम लोग क्या करते जाए, यहाँ पर सर्कल बनाते जाए। ठीक है, नाउ इसमें ये आ गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का टोटल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लास्ट में एक डिजिट बच रही, कोई इशू नहीं, छोड़ दो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका कितना आ गया आपका 13, और इसका कितना आ रहा है 4 10 एंड 9 इज इक्वल टू 23। तो इसको हम लोगों ने सर्कल बना लिया। यहाँ पर फर्स्ट को स्किप करना है, सेकंड से हम लोगों को बनाना है, सेकंड थर्ड से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसका टोटल लगाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 + 10 + 4 इज इक्वल टू 16, और इसका नेक्स्ट का टोटल आ रहा है 10 + 9 19 + 2 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के हिसाब से लेंगे, लास्ट में भी दो ही बच रहे हैं, इसलिए हम लोग पैर नहीं बनाएंगे। तो कितना 10 + 10 और तो ये 4 इज इक्वल टू 24, एक ही आ रहा है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे हाई एक्स 1 इसका और एक इसका। ठीक है, अब इसमें हाई एक्स किसका आ रहा है आपका 19 आ रहा है आपका इसका और इसका। ठीक, इस सीरीज में रहते हैं इस ग्रुप में यहाँ पर आपका, तो ये जो टोटल आ रहा है आपका आ रहा है 4 and 10 का। तो ठीक है, यहाँ पर 4 and 10 के सामने हम लोग एक बना लेंगे। 23 जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 4 10 और 9 के अकॉर्डिंगली, तो 4 10 and 9 के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर आपका 21 आ रहा है, 21 किसका आ रहा है 10 9 and 2 का, 10 9 और 2 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ इसके आगे और बढ़ते हैं। इसका टोटल आ रहा है आपका ये 1 2 और 3। तो गाइस एनालिसिस करने पर इसका 0 इसका 0 इसका 2 इसका 3 इसका 6 इसका 3 इसका 1 आ रहा है। ठीक है, तो हाई एक्स में आपका क्या आया 6। सो गाइस बेसिकली यहाँ पर जो 6 आप लोगों ने निकाला, 6 के सामने x वाली सीरीज में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा चाहिए आंसर्स, बट आंसर्स या ग्रुप आ रहा है। तो ग्रुप में मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको मोड के लिए फॉर्मूला पुट ऑन करना होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला है आपका L1 प्लस यहां पर आ जाएगा आपका F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई करेंगे L2 माइनस L1 का। ओके, अब इसमें ये चीजें कहां से आएगी गाइस, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट लाइक अबाउट ही है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो ये आपका हो गया F1, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई F0 और ये हो गई आपकी F2 और ये आपका ग्रुप हो गया। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू लिखते हैं हम लोग। L1 हमारा 20, L2 हमारा 25। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज कितनी है हमारी, F0 हमारा हो गया 4, F1 हमारा हो गया 10 और F2 हमारा हो गया 9। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में और फिर आंसर्स आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर, तो आंसर्स आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। मोड इज इक्वल टू L1 की वैल्यू आपकी कितनी है 20 प्लस F1 आपका कितना निकला हुआ है 10 माइनस 4। ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ 2 into 10 माइनस हम लोग करेंगे आपका 4। ठीक है, और माइनस करेंगे आपका 9। ठीक, ये मल्टीप्लाई करेंगे L2 25 माइनस 20 20। ओके, तो ये चीजें करने के बाद फिर हम लोग मोड के अकॉर्डिंगली आंसर्स आइडेंटिफाई करते हैं। 2 प्लस आगे बढ़ते हैं, इसमें बचा आपका 6, यहाँ पर हो गया 20 माइनस 13। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 5। सो मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 6 बाय आपका कितना बच रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, सो मोड इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, इसको देखिए आगे 20 प्लस इसका 5 6 30, 30 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो 20 प्लस आपका हम लोग यहाँ पर वैल्यू आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। 30 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आंसर्स हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 4.28। ठीक है, इन दोनों का टोटल करते कितना आ रहा है 24.28। सो गाइस बेसिकली जब मोड आप लोगों ने जो ग्रुप आप लोगों ने लिया था, इसमें आपका जो एनालिसिस करने पर ग्रुपिंग आया था 20 to 25 के अकॉर्डिंगली आंसर्स इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आंसर 20 और 25 के बीच में 24.28 है, दैट्स मीन आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। अगर आंसर्स इससे कम या ज्यादा आता तो फिर आपको अल्टरनेट मेथड या अल्टरनेट फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, सो बेसिकली गाइस आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में बहुत बस इतना है कि इस एनालिसिस टेबल को आपको थोड़ा सा केयरफुली प्रिपेयर करना होगा। ओके, नाउ इसके अलावा एक चीज और है कि अगर हम लोगों को मोड कैलकुलेट करना है तो मोड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल अगर इतना हम लोग नहीं करना चाहते एनालिसिस टेबल तो हम लोग एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारा, उस फॉर्मूले की हेल्प लेकर के भी हम लोग क्या कर सकते हैं मोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मोड के लिए एक और फॉर्मूला अवेलेबल होता है, मोड इज इक्वल टू अगर मैं कहूं यहां पर तो वो है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
ओके नाउ तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन मोड और मीडियन तीनों एक साथ कैलकुलेट करने के लिए दिए जाते हैं, तो मोड कैलकुलेट करने के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को यहां पर सॉरी मोड कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को आप लोग यूज कर सकते हैं, मोड इज इक्वल टू, ठीक है। सो गाइस बेसिकली ये चीजें हैं, इससे आप बहुत जल्दी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो गाइस, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।